लुट गया जी, लुट गया। देखो बाजार लुट गया। और ऐसे वक्त में कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है कमेंट में बताइए। और क्या आप चाहते हैं कि इस वक्त ऐसी मरत में मेरी निगाहें कौन से शेयर पे टिकी हुई हैं? अगर हाँ आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये शेयर अच्छा लग रहा होगा, आपका कोई गेस है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उसको अगली वीडियो में डिस्कस करूं, उसका एनालिसिस करूं, तो फटाफट कमेंट में लिखिए, मैं आपका लिए उसका एनालिसिस करूंगा। तो मौका मिस ना करें, कमेंट में धड़ल्ले से लिख डालें कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है और किस शेयर पे हो सकती है मेरी निगाहें, और क्या आप उसका एनालिसिस जानना चाहेंगे। 3 प्रश्न है मेरे, तीनों के बारे में उत्तर कमेंट में फटाफट लिखिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बाज़ारों में भयंकर गिरावट, जैसा कि आज सुबह की मैंने टेलीग्राम चैनल पे बाज़ार सुबह में जब हम बाज़ार की चर्चा कर रहे थे कि आज क्या लग रहा है, उसमें मैंने कहा था गिर जाए मर जाए साली कोई दिक्कत नहीं। और मैंने तो आज अच्छे खासे इसमें ट्रेड कर डाले। मैं आपको बताऊं, मैंने आज थोड़े से एग्रेसिव, इन दिनों मैं एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूं क्योंकि मज़ा ही एग्रेसिव ट्रेड्स का आ रहा है। बात एक्चुअली क्या है कि प्रीमियम कुछ है नहीं। अब सेफ ट्रेड करते हो, दूर का प्रीमियम भी बिल्कुल नहीं है। और अगर आप पुट बेच देते हो, वो इन द मनी हो जाए, तो आदमी रोता रहता है कि यार थोड़े से प्रॉफिट के लिए मर गया। आज मैंने 2 फ्यूचर खरीदे हैं और 3 मैंने स्टॉक्स खरीदे हैं 3 बार। तो लगातार जो मैं शेयरों में चाहता था पोजीशन बनाना बन रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या लग रहा है? भाई लग तो ये रहा है इस वक्त बाज़ारों की बैंड बजी हुई है। एक तरफ तो भारत और कनाडा में पंगा हो गया, ये सी नाम के देशों से बन ही नहीं रही है। एक चाइना ने नाक में दम रखा है, अब ये कनाडा भी शुरू हो गया। अब वहाँ का जो पंगा है उसके चलते माहौल थोड़ा बिगड़ रहा है। हालांकि आज ध्यान देने वाली बात यह कि सारा एशियाई बाज़ार बुरी तरह गिरा हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी भाई साहब, आज 0.25% तक की गिरावट थी। साउथ कोरिया सियोल में, हांगकांग 1.5%, निकाई 1.25%, ऑस्ट्रेलिया 1.25 से 1.5%, चाइना के तीनों इंडेक्स 1.25% तक गिरे हुए थे। और अगर मैं आपको लेकर चलूँ यूरोप में, तो सारे बाजार गिरे हुए हैं, मतलब सारे के सारे 8 के 8 जो हम इंडेक्स डिस्कस करते हैं। और गिरावटें छोटी नहीं है, सभी बाज़ारों में 1% से ऊपर की गिरावट है। मात्र 2 बाज़ार हैं, एक आपका लंदन, एक आपका स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पर 0.25% की गिरावट है। बाकी सब जगह 1.5% तक की गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। रशिया 0.2%, 1.5% के बीच, पेरिस 1.5-2% के बीच, बुरी हालत है। अब चलते हैं यूएस भी लपटा लेट है। नैस्डैक 1.25% से ऊपर, स्मॉल कैप 2000 1.25 से 1.5% के बीच, आपका S&P 500 1.25% के बीच, डाउ जोन्स जो है वो 0.25% से थोड़ा कम गिरा हुआ है। कनाडा 1.40, ब्राज़ील 1.60, 1.6-1.4% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं मार दिया जी, मार दिया, पूरे संसार को मार दिया। अब अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें तो भारतीय बाज़ार भी आज उस हिसाब से कुछ नहीं गिरे जैसे बाकी बाज़ार गिरे। कल विश्व में सबसे ज़्यादा गिरे थे, आज उतने नहीं गिरे, 0.8% गिरे। ये कह लीजिए आधी उन्होंने बैंड अपनी कल ही बजवा ली थी, बाकी आधी आज बजवाई है। कल 19,901 पे बाज़ार बंद हुआ था, आज जो है 19,840 पे खुलता है, 160 पॉइंट नीचे मायने रखता है। और फिर वहीं पीक बनाता है 19,848 का, मतलब जहाँ खुलता है उसके आसपास ही पीक, फिर धड़ाम से गिरता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर धड़ाम से गिरता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर धड़ाम से गिरता है। बॉटम भाई साहब आज 19,709, और फिर हल्का सा चढ़ता है बेशर्मी शर्मी के चलते 19,742 पर, 160 पॉइंट के आसपास 0.8% गिर कर अपना नाक कटवा लेता है, यही कहना पड़ेगा। बस वो तो ये को जी अदानी पोर्ट, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी लैब, इन्होंने बचा लिया। साथ में एशियन पेंट, भारतीय एयरटेल, BPCL, इन्फोसिस जो काफ़ी गिर गया था शुरू में, आज इन्फोसिस मेरे ख्याल 1470-75 बिक गया, बाद में 1501 हुआ है।
ये तो इन्होंने बचा लिया, अदरवाइज तो M&M ने, ICICI बैंक ने, सिप्ला ने, SBI ने, इंडसइंड, हीरो मोटर कॉर्प और कोटक महिंद्रा ने तो वाट लगा दी थी। आज M&M सबसे ज़्यादा गिरा। न्यूज़ ये है कि M&M ने अपना कई कारोबार जो कुछ चल रहे थे कनाडा में उनको वाइंड अप कर दिया, ऐसा मैंने पढ़ा। कितनी ठीक न्यूज़ है मैं भी कह नहीं सकता, जिसके चलते कहते हैं कि M&M के शेयर बाजार में धड़ाम से गिर गए। अब ये धड़ाम जो आज गिरे हैं, हो सकता है ये कल परसों भी धड़ाम देखने को मिले या बाजार रिवर्स भी हो सकता है। मैं तो इस वक्त खरीदारी के मूड में, आई एम डूइंग माई शॉपिंग डार्लिंग। मैं तो शॉपिंग पे लगा हूँ। आप कितनी शॉपिंग कर रहे हैं, या आप खड़े हुए हैं, या आप बेच रहे हैं? आप डार्लिंग बाजार में क्या कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब कैंडल्स देखो गैप छोड़ छोड़ के गिर रही है। याद है एक बारी गैप, पहले भी एक बार गैप छोड़ छोड़ के गिरी थी, वो गैप साले फील ही नहीं हुई, गैप छोड़ छोड़ के बढ़ी थी, वो गैप फील ही नहीं हुए थे। याद है आपको? मैंने वो गैप दिखाए थे ना पुराने वाले, तो मज़ा आ जाता। वो गैप कभी फील ही नहीं हुए। हम कहते थे बाजार गिरेगा ये फील होंगे, वो फील ही नहीं हुए। और आज भी गैप छोड़ छोड़ के गिर रही है। अब यहाँ से अगर बाजार भागेगा तो ये भी गैप फील नहीं होंगे। क्या बोल सकते हैं यार। यहाँ तो बियरिश क्रॉसओवर बनने को बाजार जो है बेकरार कर, बेकरार करके हमें बियरिश क्रॉसओवर बनाना है वाली बात हो रही है। RSI बहुत ज़्यादा गिर के 50 से ऊपर है। ये एक कंसोलेशन है कि वो 50 से ऊपर है। अब मैं आपको बताऊं बाज़ार में क्या लग रहा है। देखिए अभी बाज़ार में कोई ऐसा नहीं है कि हाहाकार मच गया, बाज़ार लुट गया, बर्बाद हो गया। 19,600 के लपेटे में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 19,600 के आसपास 10-20 पॉइंट नीचे, 10-20 पॉइंट ऊपर बाजार रिवर्सल लेगा तो फिर 21,000 की यात्रा की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 19,600 का लेवल डिसिसिवली ब्रेक करता है और नीचे जाता है और रिवर्सल नहीं लेता है, तो फिर बाजार भैया 19,000 की यात्रा के लिए चल पड़ेगा। और गाना गाएगा, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार यूं इस पार, ओ मेरे माझी ले चल आज, ले चल आज 19,000 के पार। और 19,000 के पार अगर जाएगा तो फिर 18,800 का लेवल है जो कट सकता है। और जो पुराने वाले गैप थे डार्लिंग वो फेल हो जाएंगे। तो अब ये सारा गेम, सारा दामोदर क्या कहते हैं, दामोदर ऐसी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कमेंट में लिखिए। वो 19,600 के लपेटे में लिपटा बना हुआ है। 19,600 में 15, 20, 25, 50 पॉइंट तक ले सकते हो। या तो बाजार बढ़ता गिरता है पता ही चलता। 50 कह दिए, 75, 100 भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त बुलिंजर बैंड देखो ना, इतना वड्डा हुआ है, बड़ा है। देखो सी मगरमच्छ का मुंह खुल जाता है ना, बड़ा से ऐसे बना पड़ा है। देख लो मगरमच्छ के मुंह की तरह खुला हुआ है। तो इस वक्त तो 50, 25, 50, 100 पॉइंट तक भी कुछ हो सकता है। भाई ये बुलिंजर बैंड हमें वेरिएबिलिटी बताता है। जितना ये मगरमच्छ के मुंह की तरह खुलेगा ना बड़ा सा, उतनी वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। कहने को मैंने 20-25 पॉइंट कह दिया, पर वो 100 तक एक्सटेंड हो सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। इस वक्त बड़ा डरावना है। तो कामयाब कौन है? जो दोनों तरफ की बारी खेल 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 के बढ़ेगा आगे, वो होगा कामयाब। तो हमने तो भैया अक्टूबर के अब फ्यूचर खरीदने शुरू कर दिए अपने हिसाब से। पर ऐसा नहीं कोई भी अटरम शटरम फ्यूचर खरीद रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं जिनमें पोटेंशियल है। अब मेरे हिसाब से मेरे रिस्क एपेटाइट को सूट करता है। मैं क्या क्या पैरामीटर्स बनाता हूँ। एक, जो मुझे लगता है मेरे पास अभी स्टॉक्स नहीं है, उनमें से लेने, क्योंकि जो भरे पड़े हैं उनका क्या करना है। उनमें से 1-2 स्टॉक्स हैं जो मुझे बड़े प्रिय हैं। कहते हैं ना तो गाना नहीं, कौन सा, दूरी ना रहे कोई, यहाँ पे थोड़ा चेंज करके बोलेंगे, कमी ना रहे कोई, अब इतना माल लो। मतलब वो शेयर तो इतने प्रिय हैं कि उनका तो माल भरना ही भरना है। मतलब इतना भर लेना है कि बस गले तक, कहते हैं ना, मुंह तक भर जाना है। तो वो तो पड़े हैं और उनके मैं काम भी कर रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ। लेकिन वो स्टॉक जो मेरे पास नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, इस मंदी में भी ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं, कुछ एक ऐसे जिनके फ्यूचर डिस्काउंट पे हैं। मतलब इस तरीके से बातों को कंसिडर करके अच्छे स्टॉक्स में ही फ्यूचर ले रहा हूँ। तो ये तो यहाँ तक की कमेंट्री होगी। अब आप कहेंगे सर ये तो बढ़िया लग रहा है आपकी बात, अब बताइए कि मार्केट मूड क्या है। मार्केट मूड की तो यार वाट लग गई है। जो ये 4 दिन ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड के फिराक में था, अब साला फियर में आ गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पहले भी 3 दिन ग्रीड था, फिर 2 दिन फियर आ गया था, और उससे पहले तो फियर, एक्सट्रीम फियर, इतनी क्या क्या चल रहा था।
तो अब फिर फियर की यात्रा शुरू हो गई है, देखो कहाँ से रिवर्सल लेता है। पर अब देखो ना यूएस डॉलर इंडेक्स बहुत नेगेटिव है। क्रूड तो बात चल रही है बाजार में $100 हो जाएगा, $100 का हो जाएगा क्रूड। अब $100 बैरल हो जाएगा तो बताओ क्या हालत हो जाएगी। तो ये देखो चला रुपया तो कमज़ोर ही होता जा रहा। और इसको देखो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड यूएस की, भाई साहब लाइफ टाइम हाई पे पहुंची हुई है, मुझे तो लग रहा है। चारों इंडिकेटर भयंकर रूप से नेगेटिव हो गए, तो मरना ही है बाजार ने। अब देखो ना एफआईज तो लगातार हर सेगमेंट में माल बेच रहे हैं। आज भी उन्होंने कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली करी है। हालांकि डीआईज ने आज फाइट बैक किया है और एक अच्छी खरीदारी करी मेरी तरह, या मैंने कहो डीआईज की तरह। उसके बावजूद भी बाजार में 1900 करोड़ के लपेटे में बिकवाली आई है कैश सेगमेंट में। इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर की कहानी अलग होगी। अभी कल तो 60 और 49 आ गया था, आज अगर उन्होंने बिकवाली की होगी तो ये और गिर जाएगा लॉन्ग। अभी 66 का पीक बनाया था इसने, उसके बाद से लगातार गिर ही रहा है। अब इनकी तो हमने चर्चा कर ली। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन एनालिसिस, क्योंकि अब तो हो गया महीना समाप्त, अब है लास्ट, देखो क्या होगा इसके बाद। ये अब लास्ट है। और आज 20,000 पे कॉल रेटिंग बढ़ी, 19,900 पे भयंकर बढ़ी, 19,800 पे भी बढ़ी, यानी 19,800 तक पागल हो गए कॉल राइटर। खैर 19,800 पे पुट राइटिंग भी अच्छी बढ़ी है, 19,900 पे हल्की सी बढ़ी है, पर 20,000 से पुट राइटर भाग गए, 20,200 से भाग गए, 20,500 से भाग गए। पर कॉल राइटर्स हर लेवल पे आज बढ़े हुए हैं। सिर्फ 19,000 का लेवल है जिस पे कम हुए, बाकी हर लेवल पे कॉल राइटर बढ़े हुए हैं। यानी कॉल राइटर्स के अंदर का जो उमंग है वो पुट राइटर्स पे है भारी। इसका आप पीसीआर से भी देख सकते हैं। जो पीसीआर मंथली वाला भाई साहब 1.5 था, आज गिरता गिराता मरता मराता 0.89 आ गया। अब कल का सेशन बचा फ्राइडे, कल भी भयंकर कांड हो सकता है, ऐसा कांड जो सबको हिला सकता है। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक कौन सा पीछे था, 0.2% के लपेटे में गिरा है, 1.68%। 45,384 पे बंद हुआ था, 45,179 पे खुलता है, 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। वहीं पीक बनाता है 45,276 का, थोड़ी देर टिकने की कोशिश करता है, धड़ाम से गिरता है, फिर गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, और आखिरी क्षण में कई बार बॉटम बनाने की कोशिश करता है। और आज तो बॉटम भी इस बेशरम ने 44,600 के नीचे बना दिया, 44,592। भयंकर गिरावट इसने दिखा दी 760 पॉइंट की, 1.68% गिरा। गिरने का कारण था दिग्गज बैंक, आपका एचडीएफसी बैंक संभल नहीं रहा। आज तो उसके साथ आईसीआईसीआई बैंक और मिल गया, कहता मैं भी जाऊंगा लुट, नीचे जाऊंगा, इतना जाऊंगा, सबके पैर जाएंगे उखड़, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे वाली बात इसने कर डाली। और साथ में एसबीआई भी आ गया, तू पात मैं आज क्या है नीचे लिखो कमेंट में यार, क्या है तू डाल मैं पात। तो भाई साहब उसने भी पूरा साथ निभाया। और फिर इंडसइंड बैंक भी था, कोटक, मतलब दिग्गज बैंक जो हैं बड़े वाले वो सारे मरे थे। हालांकि एचडीएफसी बैंक तो पहले ही लुट गया था, किसी लुटे हुए कमीने को क्या लुटोगे, तो वो तो पहले ही 1,550 होके अपनी इज्जत लुटवा चुका है, तो इसलिए आज वो ज़्यादा नहीं गिरा। हालांकि कहने वाले कह रहे थे कि 15,000 का लेवल काट के 1450 की तरफ दौड़ेगा। अब देखते हैं यार, बाकी इज्जत तो इसने बड़ी ख़राब करी है। 1500 काट के 1450 की तरफ इसकी यात्रा एक बारी होनी चाहिए, 1450 पे बढ़िया हो जाएगा। वही है, जब गिरता है तो हर आदमी को साला लगता है और मारो, गिरते आदमी को तो हर कोई लात मार के चला जाता है। मैंने ये देखा, घाती गिर जाए ना तो चूहे, बिल्ली, कुत्ते सब लात मार के निकल जाते हैं वैसे, जबकि हाथी खड़ा हो तो सब डरते हो, आती है कहीं सूंड मार दी तो हम तो उड़ के जाएंगे, कहीं गिरे हाथी पे सब कहते हो हम देख लांगे। अब इसने भी गैप छोड़ा ऊपर, इसमें तो सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो गया, और इसका तो बियरिश क्रॉसओवर बिल्कुल तैयार है, बनने को तैयार है। ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है आज बना कल बना। और इसका आरएसआई तो बहुत गंदे लेवल पे आ गया, 50 का लेवल काट के 44 पर आ गया। तो निफ्टी बैंक तो बिल्कुल ऐसा हो गया अधमरा सा कि बस ये ऐसे कर रहा है, क्या बोले। अब इसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस देखिए आप, इसमें बड़ा परिवर्तन है। देखो
मैंने देखा कि निफ्टी बैंक में ना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन अब की बार देखो भयंकर रूप से ये बढ़े हैं। देखो 45,000 पे पागलों की तरह बढ़ा है, 45,500 पे हल्का बढ़ा है, वैसे परसेंटेज वाइज तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बढ़ा है, 45,500 पे भी बढ़ा है। और पुट राइटर्स भाग रहे हैं, यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, यहाँ से भाग गए, ये थोड़े टिके हुए हैं, यहाँ बढ़ गए, वो भी 45-44,500 पे अकड़ के खड़े हैं, 45,000 पे, लेकिन कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से बहुत ज़्यादा है। अब इसके चलते अगर आप देखेंगे पीसीआर बहुत नीचे आ गया, 0.7, ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है। तो भैया बाजार की हालत ख़राब है, ऐसे में कौन सा बढ़िया शेयर लेना चाहिए? आप जानना चाहेंगे मैं कौन से शेयरों पे अपनी निगाहें टिका के बैठा हूँ? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, और आप मुझे बताइए आप कौन सा शेयर इस मरे बाजार में खरीदना चाहेंगे। फटाफट डार्लिंग बता दीजिए आज। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। और देखिए अगर आप सीखना चाहें मेरी वीडियोस के द्वारा तो आप मेरे व्हाट्सएप के यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं। यूट्यूब के लिए मेंबरशिप सेक्शन में जाकर एजुकेशन प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के लिए मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पे कॉल कर सकते हैं। आईपीओ में अप्लाई करना हो तो डीमैट अकाउंट जरूरी है, ट्रेडिंग करनी हो तो डीमैट अकाउंट जरूरी है। इसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 पे कॉल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को जब आप कॉल करेंगे 70 11 323 077 पर, तो आप उनसे पूरी हेल्प ले सकते हैं, कैसे केवाईसी होगी, कैसे डीमैट अकाउंट खुलेगा, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सारी तरह की वो हेल्प आपकी करेंगी। कहीं अगर आपकी कोई खास क्वेरी होगी, दिक्कत आएगी, तो वो मेरे से पूछ के भी उसका जवाब आपको देंगे, यानी आपको हमारे पास से मिलेगी पूरी सपोर्ट। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बनेंगे।